हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गौरिता ब्लॉग्स। सो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। थैंक यू फॉर पूछिंग। तो गाइस, जैसा कि पार्ट 1 में मैंने पहले और दूसरे पैर की पूजा के बारे में बताया था, तो वो जो पूजा थी दूसरे पैर वाली, वो 11:30 बजे से स्टार्ट हुई थी और 12:30 बजे उसका समापन हो गया था। एंड जो हमें टाइम मिला था वो सिर्फ आधे घंटे का मिला था, क्योंकि 1 बजे से तीसरे पैर की पूजा भी शुरू होने वाली थी। तो दूसरे पैर की पूजा के बाद जो आधे घंटे का रेस्ट मिला था, उसमें भी हमने फूल तोड़ के रख लिए थे, क्योंकि फूलों का सबसे ज्यादा महत्व है, रुद्राभिषेक में सबसे ज्यादा यूज होते हैं। तो तीसरे पैर की जो पूजा है वो शुरू हो चुकी है एंड हमने फिर से सारी चीजों से अभिषेक किया है। घी, दूध, दही, शहद, बूरा, सारी चीज़ों से हमने फिर से तीसरी बार उनका अभिषेक किया है। लेकिन अब की बार जो खास चीज़ होगी वो है गन्ने का रस, क्योंकि मैंने पहले पार्ट में भी बताया था कि मतलब हम हर पहर का अभिषेक अलग अलग तरीके से करने वाले हैं। तो इस पहर का अभिषेक हम लोग गन्ने के रस से कर रहे हैं। तो अभी जो समय हो गया था वो हो गया था रात के 1:37 और तीसरे पैर की जो पूजा है वो 1 बजे शुरू हो चुकी थी और कब तक चलने वाली थी वो हमें नहीं पता था। लेकिन एक बात तो थी कि हमने जब मतलब सुना था कि 4 पहर की पूजा करनी है और कैसे करेंगे, पूरी रात कैसे जगेंगे, हमें मतलब ऐसा थोड़ा दिमाग थोड़ी देर के लिए हैंग सा हो गया था कि मतलब पूरे दिन हमारा व्रत रहेगा और उसके बाद हम शाम को भी नहीं खोल पाएंगे, क्योंकि पूजा शुरू हो जाएगी और उसके बाद फिर वो सुबह 4 बजे तक चलने वाली है। कैसे बैठेंगे, कैसे बिना मतलब सोए और बिना खाए कैसे रहा जाएगा। लेकिन पूजा में बैठने के बाद पूजा करते समय ये पता चला कि ये सब सिर्फ हमारी सोच थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। इतनी आसानी से पूजा होती जा रही थी, ना भूख लग रही थी, ना नींद आ रही थी। नींद का तो खैर नामो निशान ही नहीं था आसपास। और मतलब मेरे भाई को तो बहुत आ रही थी, उसको तो बस व्रत रहने की कभी आदत नहीं है, फिर भी उसने व्रत रखा था आज के दिन। उसका पता नहीं कैसे मन किया व्रत रखने का इस बार, तो बहुत ही अच्छा रहा उसका भी। मतलब उसको पूजा भी करने को मिल गई इतनी अच्छे दिन पे और उसने व्रत भी रखा। तो अब पंडित जी भी मतलब काफ़ी देर से मंत्र पढ़ रहे थे, तो उनके भी मतलब गले में थोड़ी दिक्कत आने लगी थी। वो मतलब एक तो पानी चेंज हो गया था और दूसरा मौसम भी चेंज हो गया था, बारिश हुई थी तो उसकी वजह से मौसम काफ़ी ठंडा हो गया था। तो इसलिए मैं बीच बीच में अगर ब्रेक मिलता था तो हम लोग चाय बना के पी रहे थे, ताकि उनके गले में आराम रहे, क्योंकि बिना मंत्रों के तो भाई कैसे ही सारी चीज़ें होती, तो उनका ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी था। तो सबसे अच्छा ये था कि सारी चीज़ें आसानी से होती जा रही थी और सबसे अच्छी बात ये था कि हमें बीच बीच में ब्रेक मिल रहा था, उसकी वजह से मतलब हमें रेस्ट भी मिल जाता था। तो तीसरे पैर की पूजा है वो भी मतलब कंप्लीट होने वाली है, मतलब उसका भी समापन होने वाला है एंड फिर से हमें ब्रेक मिलेगा। तो फिर से हमारी जो बॉडी है वो रेस्ट ले लेगी थोड़ी देर, क्योंकि भाई बैठे बैठे भी पैर सो जाते हैं, काफ़ी देर हो जाती है उस पूजा में, 1-1 घंटे 1.5 घंटा हो जाता है एक पैर के लिए। तो फिर हमें जो है ब्रेक मिल गया था। तो देखो दुनिया में नई रात के 2 बज रहे हैं और इन सबको चाय पीनी है। चाय पीनी है इन सबको। तुझे पीनी है चाय? चाय पीनी है? तुम्हें पीनी है चाय? हाँ जी। भैया को तो पीनी ही है, उन्होंने पहले ही बता दी। चलो फिर चलते हैं बनाने चाय। तो अब सबको चाय पीनी थी, तो मैं फिर से आ गई थी सबके लिए चाय बनाने के लिए। और इस टाइम पे ना सबको हल्की हल्की नींद आ ही जाती है, क्योंकि ये टाइम ही ऐसा होता है 2 से 3 बजे के बीच में। मतलब जो नहीं सोया होगा ना बिल्कुल, उसको तो मतलब थोड़ी बहुत तो नींद आनी ही होती है। लेकिन मेरा जब नींद का लगता था कि हाँ मैं रेस्ट में हूँ और मुझे नींद आने वाली है, तभी ये लोग मतलब कुछ ना कुछ देर से बोल देते थे और मेरे को उठ के आना पड़ता था। तो मेरे को जो थोड़ी बहुत जो नींद भी आती थी ना, तो वो भी मेरी गायब हो जाती थी। अब मैं जैसे कि चाय बनाने आ गई, तो मेरी जो थोड़ी मैं रेस्ट में गई थी बॉडी, वो भी साइड हो गया। ये यहाँ बर्तन धो रहे हैं, हेल्प करवा रहे हैं। लेके जाओ। क्या लेके आए? मैं धुल दूंगी, रख दो वैसे। अरे फ्री हूँ ना मैं धुल दूंगी, जाओ तुम। अरे कैमरे की मलाई है वो। चाय पी पी के ये क्या जम रहा है? काम करवाते हैं तो।
तो बार बार चाय बनने के बाद उसको पीने के बाद जो बर्तन हो गए थे ना, उन्हें मतलब मेरा मन तो नहीं था धुलने का, लेकिन मैंने सोचा कि मैं एक साइड चाय बन रही है, इतनी देर में उबल रही है, तो मैं बर्तन धुल देती हूँ जल्दी से। लेकिन तभी पतिदेव आ गए, उन्होंने मतलब बर्तन धुले। मैंने मना भी किया उनसे कि, लेकिन वो नहीं माने कि मतलब मैं धुल देता हूँ, क्योंकि भाई उनको भी दिख रहा था कि थक तो सभी रहे थे ना, लेकिन वो मुझसे ज़्यादा थक रहे थे, क्योंकि मैंने तो सिर्फ घर में तैयारियाँ करी थी, लेकिन उन्होंने तो बाहर की मतलब सारी तैयारी करी थी, मार्केट से सामान लेके आए थे, तो वो थोड़े ज़्यादा थक गए थे। ये लगे रहो मुन्ना भाई, मुन्ना भाई लगे रहो। बर्तन अंदर भी देखे थे। कहाँ पे? अंदर कमरे में। किचन की हालत देखिए, कुछ भी कहीं भी पड़ा हुआ है। ये निकाल देना। और ये स्लिप की हालत इधर। क्या बोलते हैं, ये सामान निकाल दो बस। क्या निकालना है? ये सारा सामान का टूटा मामला। ये देखिए घर की हालत कुछ ऐसी है। यहाँ पति के बर्तन धुल चुके हैं और यहाँ हमारी चाय बनने वाली है। देखा, साथ में काम करो तो कितना जल्दी हो जाते हैं। और सबको चाय मिल चुकी थी और सबकी आत्मा तृप्त हो गई थी चाय पी के, क्योंकि सबकी जो हल्की हल्की नींद थी वो भी गायब हो रही थी, और भैया के जो गले में थोड़ी दिक्कत हो रही थी वो भी उन्हें उससे थोड़ी मतलब रिलीफ मिला था, तो वो आगे के मंत्र आसानी से पढ़ सकते थे। तो अभी इसके बाद कुछ देर में ही चौथे पैर की पूजा भी शुरू हो जाएगी, जिसमें हम लोग दूध से अभिषेक करने वाले हैं। पूरा मतलब कच्चे दूध से अभिषेक होगा, और वो भी अभी जल्दी शुरू होने वाला है। तो हमें हो गया 1 घंटा, हमें पता भी नहीं लगा था, चाय बनाते, बर्तन धुलते, बातें बातें करते पीते हुए 1 घंटा में कब हो गया हमें सच में मालूम नहीं पड़ा। और फिर टाइम हो गया था 3:15 बज गए थे, और हम लोग फिर से लग गए थे काम में, क्योंकि फूल तोड़ने थे, और वो हमने पहले ही तोड़ना शुरू कर दिया था, क्योंकि बीच बीच में दिक्कत हो जाती है, फूल ख़त्म हो जाते हैं टूटे हुए, तो बीच बीच में जल्दी तोड़ने पड़ते हैं, तो इसलिए फिर हमने पहले ही तोड़ के रख लिए थे। क्योंकि हम जो फूल तोड़ते थे ना, वो उसका तरीका अलग था, लेकिन पंडित जी ने जो तरीका बताया था वो अलग था। हम तो कुछ और ही तरीके से, हम तो पूरे झाड़ देते थे, बस जो उसका डंडी रहती थी ग्रीन ग्रीन उसी को छोड़ते थे, लेकिन पंडित जी ने अलग तरीके से बताया कि इस तरीके से नहीं, इस तरीके से तोड़ने चाहिए, और इसी तरीके से फूल टूटे हुए चढ़ाने चाहिए। वो जो आप तोड़ रहे हो वैसे नहीं चढ़ाते हैं। तो मैंने फिर मतलब उसी तरीके से तोड़े, हम तीनों ने ही उसी तरीके से तोड़े थे। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें मतलब सीखने को भी मिलती हैं। हम लोग तो करते हैं चीज़ें, लेकिन उस तरीके से नहीं करते हैं ना, तरीके भी होते हैं पूजा में चीज़ों को करने के, तो वो तरीका हमें सीखने को मिला था। ओम राम नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम गंगादिव्यै नमः। ओम ईशानाय नमः, पादौ पूजयामि। ओम शंकराय नमः, जंघी पूजयामि। ओम शिवाय नमः, जानुनी पूजयामि। ओम शूलपाणे नमः, गुल्फो पूजयामि। ओम संभवे नमः, कटीं पूजयामि। ओम स्वयंभुवे नमः, गुह्यं। तो जैसे ही फूल छोड़ना शुरू हो जाता था, तो मैं तो कुछ देर तक फूल छोड़ती थी, लेकिन मेरा जो भाई है ना, वो बहुत ज़्यादा भर भर के फूल छोड़ता था, तो वो जल्दी ख़त्म हो जाते थे। इसलिए पंडित जी ने बोला कि थोड़ा थोड़ा छोड़ो, तो मैं तो पतिदेव के हाथ लगा के ही फूल छोड़ने लग जाती थी। तो क्योंकि मतलब ये नहीं मान रहा था, इसके हाथ से बहुत जल्दी जल्दी फूल ख़त्म हो रहे थे। और पहले भी भैया ने बोला भी था कि अपने हाथ में ले ले, तब आराम से धीरे धीरे फूल छोड़ना, लेकिन ये ना उस टोकरी में ऐसे ही और खूब सारे फूल एकदम से छोड़ने लगता था, इसको याद भी नहीं रहते थे। और ये ना ऐसा लग रहा था जैसे कि नींद में पूजा कर रहा है, एकदम ऐसे जल्दी जल्दी से करने लगता था। क्योंकि इसका जो जोड़ीदार है अंकित, वो तो सोने चले गए थे ना टाइम से, क्योंकि उनको तो भाई वो थक गए थे, वो कहीं से आए हुए थे, तो उनको तो नींद आ गई थी, तो वो तो सोने चले गए थे। तो ये अकेला पड़ गया था, और ये ऐसे झूम रहा था, ऐसे आधी नींद में तक पूजा कर ही रहा था, ये हम लोगों की वजह से बैठा हुआ था। आकाशमूर्तिये नमः, ओम पशुपतये यजमानमूर्तिये नमः, महादेवाय सोममूर्तिये नमः, ओम ईशानाय सूर्यमूर्तिये नमः। ओम शिव अष्टोत्तर शतनाम मंत्रस्य नारायणस्य अष्टोत्तराक्षरी सदाशिवो देवता गौरी उमाशक्ति श्री सदाशाम शिव प्रीतये अष्टोत्तर शत नाम भी शिव पूजने विनियोगः। तो पंडित जी को भी मंत्रों का उच्चारण करते करते काफ़ी देर हो गई थी, तो मंत्र भी अभी पूरे होने वाले थे, और इसके बाद हम आरती करेंगे। आरती के साथ ही हमारे चौथे पैर की जो पूजा है वो भी पूर्ण हो जाएगी। एंड उसके बाद हम जो भी सामान है पूजा का, उसको हम बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाएंगे, हम सुबह उठ के ही उसको बढ़ाएंगे। और 4 बार अभिषेक करने में हमारा जितना भी जल मतलब इकट्ठा हुआ है, उसको हम सुबह उठने के बाद में पौधों में लगा देंगे। और अभी जो समय हुआ है वो 3:58 हुआ है।
3:58 पे हमने जो अपनी पूजा है वो पूर्ण कर ली है। और जैसे ही चौथे पहर की पूजा का समापन हुआ, मैंने सबसे पहले जाके चेंज किया, हाथ मुंह धोए और मैं रेडी हो गई सोने के लिए। सो गाइज इस ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हर हर महादेव। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और ब्लॉग को लाइक कमेंट शेयर भी कर देना। ओके बाय बाय।